ठीक है, तो हमारा जो मेन कोर्स है वो इसी के बेस के ऊपर है। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट में जो प्रेडिक्शन है वो दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक होता है फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल। फंडामेंटल में क्या होता है कि जो भी कंपनी है उसका हमें डेटा वगैरह देखना पड़ता है। डेटा किस टाइप का, जिससे उनका बैलेंस शीट, कैश फ्लो या फिर कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ हो। तो ये सब चीजें जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट जो है वो भी देखना पड़ता है। न्यूज़ किसी कंपनी के बारे में आ रहे हैं, न्यूज़ अच्छे रहते हैं तो प्रभाव मार्केट में अच्छा पड़ता है, मार्केट जो है वो पॉजिटिव होता है। मान लीजिए न्यूज़ जो है वो कंपनी के बारे में बुरे हैं, तो वहां पे कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो गिर सकती है। तो प्रेडिक्शन में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में ग्लोबल मार्केट और न्यूज़, ये दोनों जो है वो असर करते हैं। और दूसरा इनसाइड ट्रेडर जो है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी का कोई अंदर का बंदा है जो रिलायंस की कोई बात जानता है कि आने वाले दिनों में कंपनी जो है वो कुछ डिसीजन लेने वाली है, अच्छा या बुरा। और वो खबर अभी तक मार्केट में नहीं आई है, मतलब वो सीक्रेट है किसी कंपनी का, और वो सीक्रेट जो है वो कंपनी का अंदर का बंदा जानता है और किसी को बता देता है। जैसे कंपनी का कोई मैनेजर है जो कंपनी के बारे में जानता है कि यहाँ पे कंपनी कुछ डिसीजन लेने वाली है। मान लीजिए वो डिसीजन अगर गलत है, उससे मार्केट में उसका प्रभाव जो है वो बुरा पड़ने वाला है, तो वहां पे जो इनसाइड ट्रेडर है वो कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको बताता है ना। कोई पर्सनली मेरा दोस्त मान लीजिए रिलायंस में काम कर रहा है, वो मुझे बताता है कि भाई जिग्नेश, आप जो है वो रिलायंस के शेयर जो लेकर के बैठे हो, रिलायंस जो है वो कुछ इस टाइप का डिसीजन लेने वाला है जिससे कंपनी का नुकसान हो सकता है, तो आपने जो स्टॉक होल्ड करके रखे हैं उसको आप एक बार निकाल दो। तो ये हो गया इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग में किसी को डाउट है तो यहाँ पे पूछ लीजिए। और दूसरा जो है वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जो है बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन से लेवल पे डिमांड जनरेट हो रही है और कौन से लेवल पे सप्लाई जनरेट हो रही है। इसमें ज़्यादा जो है झंझट वाला काम नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो मेहनत वाला काम है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो पूरा वर्चुअल है, जहाँ पे हम चार्ट देख करके पता लगा सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर या नीचे जा सकता है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, इसमें किसी को डाउट है तो यहीं पे पूछ लीजिए ना। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो चार्ट के ऊपर किया जाता है। तो चार्ट के यहाँ पे कुछ टाइप मैंने बता के रखे हैं। लाइन चार्ट है, बार चार्ट है और कैंडलस्टिक चार्ट है ना। उसके अलावा जो हम प्राइस एक्शन सीखने वाले हैं, चार्ट रीडिंग जो सीखने वाले हैं, उसमें चार्ट, कैंडल्स, टाइम फ्रेम, पैटर्न्स। पैटर्न्स दो टाइप की है यहाँ पे, चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न। डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, इन सारी चीजों को मिला करके हम चार्ट के ऊपर पता लगा सकते हैं कि मार्केट कहाँ से ऊपर या नीचे जा सकता है ना। तो यहाँ पे लाइन चार्ट सभी को दिख रहा है। लाइन चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। उसके बाद बार चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है।
2 सेकंड है ना। ठीक है, तो ये आवाज आ रही है ना मेरी, सुखमीत भाई? हाँ जी सर, आ रही है। हम्म। तो यहाँ पे ये जो है वो बार चार्ट है, कुछ इस तरीके से दिखता है। ये है कैंडलस्टिक चार्ट, जिसके ऊपर हम चार्ट रीडिंग जो है वो सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो है कैंडल स्टिक, है ना। कैंडल स्टिक में आपको यहाँ पे दो तरीके की कैंडल जो है वो दिख रही है। दोनों कैंडल कुछ ना कुछ बताती है। तो कैंडल क्या बता रही है वो यहाँ पे सीखना है हमें। ये जो है पूरा बेसिक है। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो 10 बार पूछ सकते हैं। ये बेसिक जो है कैंडल स्टिक का, चार्ट रीडिंग का, प्राइस एक्शन का, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कैंडल कैंडल को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आगे का जो भी सेशन है वो समझ में नहीं आने वाला। तो इसमें कहीं पे भी किसी को भी कुछ भी डाउट है तो यहाँ पे आप पूछ लीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाली जो कैंडल है वो ग्रीन बनी है। ये कैंडल ग्रीन कब बनती है, क्यों बनती है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे पतली पतली दो लाइनें जो निकली हुई है उसका क्या मतलब है? ये वाला पार्ट जो है पूरा वो ग्रीन दिख रहा है, उसका क्या मतलब है? वो चीजें यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूंगा। ये जो कैंडल है ये पर्टिकुलर किसी टाइम फ्रेम के हिसाब से चलती है। मान लीजिए आपने चार्ट के ऊपर ये वाला जो चार्ट है, मान लीजिए आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम का लगा के रखा है। तो ये वाली जो कैंडल है ना वो आपको बताएगी कि 5 मिनट के अंदर मार्केट में क्या हुआ, मार्केट कहाँ से कहाँ तक गया, कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ। और उसी के ऊपर ये कैंडल जो है वो ग्रीन या रेड बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 9:15 पे किसी स्टॉक का प्राइस जो है वो ये वाले लेवल पे ओपन हुआ। 100 रुपए पे मान लीजिए मार्केट जो है किसी एक स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का आप सोच लीजिए ना, मान लीजिए रिलायंस का स्टॉक है। 100 रुपए प्राइस पे ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये नीचे आया, नीचे आया 90 तक। और उसके बाद यहां से ये वापस धीरे धीरे करके यहां पे मान लीजिए ये ऊपर 150 तक गया, है ना। ये 5 मिनट के अंदर सब हो रहा है ना। पहली मिनट में यहाँ पे ओपन हुआ, दूसरी मिनट पे 90 तक का ये लो लगाया मार्केट। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये पॉजिटिव होता गया और यहाँ पे 100 तक का हाई लगाया। 5 मिनट टाइम फ्रेम में 4 मिनट जो है वो खत्म हो चुकी है। और 5 मिनट इसका जब खत्म हुआ तब इसका क्लोजिंग जो है वो 140 पर आया। तो यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन क्यों बना? ग्रीन कैंडल जो है वो बुलिश है। मार्केट में जब प्राइस है ओपनिंग प्राइस से बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तब जाके ये कैंडल जो है वो ग्रीन बनता है। और ग्रीन कैंडल जो है वो पॉजिटिव कैंडल है ना। 100 रुपए पे यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, 90 तक नीचे गया, 150 तक ऊपर गया और 140 पे क्लोज हुआ। तो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का जो एरिया है कैंडल का वो बॉडी बोलते हैं इसको। और बॉडी का जो पार्ट है वो ग्रीन है क्योंकि ये ओपनिंग 100 रुपए पे हुआ था और इसका क्लोजिंग जो है वो 140 पे हुआ है। मतलब 40 पॉइंट मार्केट ऊपर बंद हुआ है 5 मिनट के अंदर। और बीच में ये जो लास्ट में पतली पतली लाइनें हैं इसको हम वीक या शेडो बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो है उसे हम कैंडल बोलते हैं। यहाँ पे मार्केट ने जो हाई लगाया और लो लगाया उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच का एरिया जो है वो डिपेंड करता है कि मार्केट में जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई है डिक्रीज। उसके हिसाब से कैंडल का जो बॉडी है उसका कलर जो है वो रेड या ग्रीन बनता है। 100 रुपए से 140 रुपए मार्केट गया, मतलब मार्केट में जो प्राइस है स्टॉक की वो इंक्रीज हुई है, ऊपर गई है, जिस वजह से ये कैंडल जो है वो ग्रीन बनी है। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का जो पार्ट है उसको हम बॉडी बोलते हैं। और जहां तक मार्केट ने लो या हाई लगाया है वो
उसको हम शेडो या वीक बोलते हैं। तो ये कैंडल स्टिक किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी यहाँ पे पूछ लीजिए। हम्म क्लियर हो रहा है कैंडल स्टिक जो है हमें क्या बता रही है मार्केट के बारे में। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे 140 पे ये जो कैंडल था 5 मिनट का, वो बंद हुआ। उसके बाद नया वाला जो कैंडल है यहाँ पे वापस 140 पे ये ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद जब ये 140 के ऊपर जा रहा है ना, तब यहाँ पे ये जो पार्ट बन रहा है वो ग्रीन बनेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का ओपनिंग प्राइस जो है उससे ऊपर मार्केट चल रहा है, जिस वजह से कैंडल जो है यहां तक ये ग्रीन बनती है। लेकिन जैसे ही 140 के नीचे आएगा, यहाँ पे इसका बॉडी जो है वो वापिस रेड बनने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 140 से नीचे जा रहा है प्राइस, मतलब मार्केट जो है वो नेगेटिव हो रहा है, प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे वापस 100 रुपए तक जब आ रहा था तब भी ये रेड है, वापस 90 तक आया तब भी ये रेड है, और जब इसका क्लोजिंग आया तब ये 100 पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे ये 90 का लो या हाई लगाया है, वहां पे ये वीक बना देगा, शेडो बना देगा। और जहां से ये ओपन और क्लोज हुआ है वहां पे ये इसका बॉडी बनेगा, और बॉडी का जो कलर है वो आपको बताएगा कि प्राइस जो है वो कम हुई है या ज्यादा। जो भी टाइम फ्रेम है ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा तो 5 मिनट का बताएगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम का होगा तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये जो कैंडल है वो बनेगा। मान लीजिए दोनों 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है ना, 5 + 5। अब ये दोनों को मिला के 10 मिनट का अगर मैं एक कैंडल बनाऊं तो किस तरीके का बनेगा, यहां पे मुझे बताइए आप लोग। इसका शेडो जो है वो किस तरीके का दिखेगा, इसका बॉडी जो है वो किस तरीके का दिखेगा, ओपनिंग प्राइस कौन सा रहेगा, क्लोजिंग प्राइस कौन सा रहेगा, है ना। दोनों कैंडल को मिला के यहाँ पे 100 रुपए पे मार्केट ओपन हुआ था, पहली 5 मिनट चल रही है, 90 तक का लो लगाया है मार्केट में, 150 तक का हाई लगाया है, 5 मिनट खत्म हुई, छठी मिनट चालू हुई, और टाइम फ्रेम जो है वो 10 मिनट का है, मतलब ये कैंडल अभी भी चल रही है। धीरे धीरे 10 मिनट जब इसका खत्म हुआ, तब यहाँ पे वापिस ये 100 रुपए पे बंद हुआ। तो इसका कैंडल का जो कलर है, बॉडी है, शेडो है, वो किस तरीके का दिखेगा, आपको बताएगा यहाँ पे मुझे अक्षय। हाँ। बॉडी किस कलर की बनेगी भाई, और उसका शेडो जो है वो किस तरीके का दिखेगा, यहाँ पे आप बता अब सकते हो। सर, कलर तो दो ही होते हैं। अब जितना मार्केट अप गया उतना ही डाउन आया है। हम्म राइट। तो यहाँ पे ये 100 रुपए पे ओपन हुआ, हाँ, 150 का हाई लगाया, ओके। 90 का लो लगाया, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हुआ, तो यहाँ पे इसका बॉडी नहीं बनेगा। ये बस एक लाइन आएगी। हाँ, ये पतली सी एक यहाँ पे लाइन बन जाएगी। यहाँ ओके। पे हमें पता चलता है वीक की वजह से, है वीक ना कि की वजह से, यस। हाँ कि कितना जो अप गया था और कहाँ, मतलब हाँ कहाँ वो टच करके आया है शायद ना। राइट राइट। तो क्या है कि कभी कभी हम मार्केट के सामने लगातार नहीं बैठ पाते, लेकिन पिछला डेटा देख करके हम पता लगा सकते हैं कि पिछले कुछ टाइम फ्रेम में मार्केट का सिचुएशन क्या रहा था और अभी क्या चल रहा है, वो सब चीजें यहाँ पे कैंडल स्टिक जो है हमें हमें बताती है। ठीक है, कैंडल स्टिक सभी को समझ में आ गई, कैंडल स्टिक कब रेड बनती है, कब ग्रीन बनती है, कब ये पूरी न्यूट्रल बनती है ना। यस सर, यस सर। किसी को डाउट है? अक्षय, आपको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? आशीष भाई, आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है, कैंडलस्टिक किस तरीके से बनती है, इसका क्या मतलब है, कब बुलिश और कब बेरिश? ठीक है, तो कैंडलस्टिक जो है वो इस तरीके से बनता है, किस तरीके से ये हमें मार्केट का प्रेडिक्शन बताता है ना। लाइव मार्केट में थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ ना ये वाली चीज, टाइम फ्रेम क्या होता है वो भी यहाँ पे थोड़ा हम देख लेंगे।
यहाँ पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है जिसको चेंज कर करके मैं 3 मिनट का ले रहा हूँ। मतलब 3 मिनट के अंदर मार्केट क्या कर रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। रुको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लाइव मार्केट चल रहा है। यहाँ पे ये कैंडल जो है वो देखिए बिल्कुल यहाँ पे जैसे मैंने 10 मिनट वाला कैंडल ड्रॉ करके दिया था ना, बिल्कुल वैसा बना है। दिख रहा है ना सभी को ये? देखो यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम का ये कैंडल बना हुआ है, ये वाला। इसमें क्या हुआ, ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, यहाँ तक का लो लगाया, यहाँ तक का हाई लगाया, और क्लोजिंग जो है वो सेम प्राइस पे हुआ। जैसे ही क्लोजिंग हुआ यहाँ पे ओपनिंग हुआ, और ओपनिंग के बाद मार्केट जैसे नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी। तो मान लीजिए यहाँ से ये ऊपर उठता है तो यहाँ पे फिर इस तरीके की ग्रीन कैंडल बनने लग जाएगी। देखो ये अभी ग्रीन बनने लगी। यहाँ तक का अभी लो लगाया था तो यहाँ पे देखो शेडो बन गया। जब इसका क्लोजिंग आएगा तब पता चलेगा कि ये कहाँ तक का हाई या लो लगा करके ये आया हुआ है। क्लियर है कैंडल स्टिक सभी को? किस तरीके से लाइव मार्केट में ये बन रही है, होती है तब कैसे दिखती है, कैसे रेड या ये ग्रीन जो बनती है उसका रीजन क्या है ना। कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं यहाँ पे 3 मिनट का। ये कितने पे ट्रेड कर रहा है सर, 291 या 92 पे? 93 पे चल रहा है अभी। ये तो काफी नीचे गिर गया, 400 प्लस चल रहा था ये तो ना। हम्म। जहां से उठा था वहीं पे आ गया वापस। यहाँ पे जब कैंडल परफॉर्म कर रही है तो यहाँ पे उसका एक्सपायर टाइम दिखता है ना, कि कितने सेकंड में कितने मिनट में ये जो कैंडल जो है वो कंप्लीट होने वाली है। ये ट्रेडिंग व्यू का आप चार्ट देख रहे हो। वॉल्यूम अच्छी आ रही है इसमें तो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया किस तरीके से कैंडल बनती है। यहाँ तक का जब ये लो लगा रहा था तब यहाँ पे कैंडल का बॉडी जो है वो रेड कलर का दिख रहा था। जैसे ही ओपनिंग प्राइस से ये ऊपर गया, यहाँ तक का हाई लगाया, और जहाँ पे क्लोजिंग आया वहां पे इसका पूरा बॉडी जो है वो बन गया, बॉडी ग्रीन बना, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग आया।
सुमित भाई आवाज आ रही है मेरी अभी? ये सर आ रही है। ठीक है। तो अभी आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, है ना, कि कैंडल जो है वो किस तरीके से बनती है और कैंडल जो है वो हमें मार्केट के बारे में क्या बताती है। किसी को यस सर। डाउट है तो पूछ लीजिए, है ना, क्योंकि ये जो प्राइस एक्शन है, जो भी हम सीखने वाले हैं, चार्ट रीडिंग, ये पूरा का पूरा ये कैंडल स्टिक के ऊपर डिपेंडेड है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन जो है वो कल करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। कैंडल स्टिक अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन जो है हम खत्म करते हैं। कल वापस सेम इसी टाइम 7:30 बजे शाम को मिलते हैं ना। ठीक है सर। आगे जो भी है हम कल डिस्कस करते हैं ना। अगर अगर किसी को अच्छा लगा हो तो अपने रिव्यू जरूर डालना ग्रुप में, चार्ट ठीक। रीडिंग में। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए सभी को गुड नाइट, है ना। कल वापस थैंक। मिलते हैं सुमित भाई। कल मॉर्निंग में लाइव सेशन भी करते हैं ना। हाँ जी सर, आज क्या जरूर। था कि मार्केट जो है वो गैप अप गैप डाउन ज्यादा ओपन हुआ था, इसलिए मैं लेवल या रेंज का वेट कर रहा था। फिर भी मैंने चार्ट जो है वो ग्रुप में पोस्ट करके भेज दिया था, रिस्क और रिवॉर्ड वाला है। हाँ तो जी। कल कल वापस हम मॉर्निंग में लाइव सेशन भी कर लेंगे। हाँ जी सर। हम्म, ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी को। ठीक है सर, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये ग्रुप में कमेंट देना मैडम आप सभी। ओके ओके ओके।